ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे ओमा ग्रंथ करन की काय जाते मिले समाज सब आवे निज पद राय। इस भव तरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 204 निश्चयावासी की स्वच्छंदता का निषेध। देखो क्या कहते हैं, ना जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना, ऐसा वो कहता है निश्चयवासी। समाधान, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने वह प्रतिज्ञा तो ना करे। पहली बात तो क्या कहते हैं कि जब भी कोई प्रतिज्ञा लो, नियम लो, तो पहले ये बात ज़रूर समझ लो कि ये प्रतिज्ञा का पालन मेरे से हो पाएगा कि नहीं, एक बात। दूसरी, ये प्रतिज्ञा जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मैं रह रहा हूँ, वर्तमान में जो समय चल रहा है, इसमें यह प्रतिज्ञा का निर्वाह सहज हो पाएगा कि नहीं। ये सारी बात बहुत अच्छे से जब भी कोई प्रतिज्ञा लो सबको विचार करना चाहिए। टूडामल जी कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन देखो क्या कहते हैं आगे, ये तो विचार ना करे और प्रतिज्ञा तो ना ले, और प्रतिज्ञा लेते ही यह भी प्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई। माने या तो तुम प्रतिज्ञा लो मत, ख्याल में है ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे से नहीं बनेगी, नहीं होगा, तो आप लो मत। और ये कोई बच्चों जैसा मजाक मत करो कि प्रतिज्ञा तो ले लेता हूँ लेकिन तकलीफ होगी तो छोड़ दूंगा। ख्याल में है ना, ऐसे बहुत से लोगों को लगता है कि साहब नहीं लेने से तो अच्छा कि ले लो, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि तुम छोड़ने को तोड़ने को तो पहले ही मन में सोचे कुछ होगा तो भैया फिर कर लेंगे। हाँ, तो वो क्या कहते देखो, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अवरति संबंधी बंध नहीं मिटता, ठीक है ना। तो प्रतिज्ञा अगर लो तो ऐसी लो कि मर भी जाए, ख्याल में है ना, तो भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़। और इसमें ऐसा अर्थ है बहुत गहरा कि मर भी जाएं तो भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, और जब मरने की क्या कोई बीमारी तकलीफ आए तो भी परिणाम नहीं गिरने चाहिए। कह रहे मैंने किस घड़ी में प्रतिज्ञा ले ली, ख्याल में है ना, उनके कहे में आ गया, अब मेरे से हो तो है नहीं रहा, मेरे से सहा तो नहीं जा रहा, ऐसे परिणाम गिरते हैं, तो वो प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा में उत्साह बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे कर्म का उदय, पाप का उदय बढ़ रहा है और तुम्हारा प्रतिज्ञा के प्रति उत्साह बढ़ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, मरण होता हो तो हो जाए। जैसे वो कौए वाला, भील वाला है ना, कि ले ले कौए का मांस ले ले, कि नहीं कोई बात नहीं, हमें नहीं खाना, एक बार छोड़ दिया तो छोड़। तो वो अपनी प्रति, अब यहाँ पे
ये जो बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रतिज्ञा ले ली जाती हैं, बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले ली जाती हैं, और वो सोचते हैं कि किसी भी कीमत पे, तो किसी कीमत का अर्थ क्या है? ये नहीं कि परिणाम बिगड़ते रहें, अंदर मन कचोटता रहे, जबरदस्ती उस प्रतिज्ञा को ढोते रहो। ऐसी प्रतिज्ञा ढोने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अंतर समझ में आए? माने उसका फ़ायदा क्या है? आप समझ गए क्या कहना चाहता हूँ? जैसे देखो, उदाहरण के लिए, अब आपने कुएं के पानी का नियम ले लिया कि हम कुएं का पानी पिए। अब आपको पता है कि दिल्ली में कहाँ मिलना कुएं का पानी, माने वो मिलेगा तो बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, ये बात आपको पता ही है। अब गांव में आसानी से नहीं मिलता तो दिल्ली जैसे शहर में कहाँ मिलेगा? लेकिन आपने ले लिया। अब आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब आपने अगर कुएं का पानी पीते हो तो दिल्ली मत आओ, कि क्यों? कि दिल्ली में जब तुम्हारे कुएं के पानी की व्यवस्था होगी तो वो बहुत सहज नहीं होगी, बहुत असहज होगी। हो सकता है 4 पहियों की गाड़ी में वो पानी रख के लाना पड़े। तो 4 पहियों की गाड़ी में रख के लाओगे तो जितने पानी में जीव नहीं मरेंगे, उससे तो वे 4 पहियों के नीचे मर जाएंगे। और कोई संगी पंचेंद्री और मर गया, मेढक संगी पंचेंद्री होता है, ख्याल में है ना? और भी बहुत सारे जीव संगी पंचेंद्री तक होते हैं और वे मर जाएंगे। स्कूटर गाड़ी, अब ऐसे समय में तो क्या हालत है, ठीक है? अभी ये पानी गिरता तो छोटे छोटे मेढक रोड पर घूमते हैं। अब वो आचार्य कहते उस प्रतिज्ञा का फायदा क्या है, पहले समझाओ। जो प्रतिज्ञा तुम्हारी इस तरीके से निर्वाह होगी उसका फायदा क्या है? मैं आपसे ही पूछता हूँ, छोड़ो सब बातें। प्रतिज्ञा काय के लिए ली जाती है? पहले सोचो। कोई भी व्रतशील संयम आदि का पालन करना जाता है, क्यों किया जाता है ये बताओ, कारण बताओ। आप शुद्ध भोजन करते हो, अशुद्ध भोजन नहीं करते, क्यों नहीं करते? कारण क्या है? अंतरंग कारण और बहिरंग कारण दोनों पता होने चाहिए। अंतरंग कारण है परिणामों की शुद्धता, निर्मलता, और बहिरंग कारण है हिंसा। जो अवक्ष होगा, जो अशुद्ध होगा, उसमें जीव राशि होगी, हिंसा का दोष लगेगा। तो हिंसा का दोष टालने के लिए परिणाम भी शुद्ध चाहिए, ख्याल में ना? दोनों बातें चाहिए। परिणाम की शुद्धता माने राख की इतनी कमी चाहिए कि हम कोई बात नहीं, अशुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं मिलेगा तो हम अशुद्ध नहीं खाएंगे और हमें कोई बात नहीं, हम पानी पी के चला लें, कोई तकलीफ नहीं, कोई तो वो सही है। अब अपने को वही चेकिंग करना कि मैंने जो जो भी प्रतिज्ञाएं ली हैं मैं लेने की सोच रहा हूँ, तो उनमें ये सब बातें मेरे अंदर घटित होती हैं कि नहीं होती? पकड़ में आया? कौन कौन सी? परिणामों की निर्मलता। और प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रतिज्ञा नहीं लेना है, जबरदस्ती नियम लेने के लिए नियम नहीं लेना है। अंदर से नियम लेने के प्रति शुद्धता, भावों में शुद्धता, आत्मा के प्रति प्रेम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये सब आपके अंदर होनी चाहिए। खाली अभी देखो यहाँ टोडामल जी साहब ये समझा रहे हैं, जब व्यवहाराभासी में पहुँचेंगे तो उसमें ये समझाएंगे कि प्रतिज्ञा लेके नहीं तोड़ना, और अगर प्रतिज्ञा नहीं निभ रही थी तो ली क्यों? पर ये लिखा कि प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई पाप नहीं है, वहाँ ऐसा समझाएंगे। सम्यक चाहत के अन्यथा स्वरूप में समझाएंगे वो, ख्याल में है ना? तो जब इसको स्टडी करोगे आप तो साथ में उसको भी स्टडी करना चाहिए। लोग जब निश्चयाभासी पढ़ें तो साथ में सम्यक चारित्र्य का अन्यथा स्वरूप भी पढ़ें, तो आपसे गड़बड़ नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, निश्चयाभासी का पढ़ते हैं तो जबरदस्ती नियम धर्म लेने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है देखो साहब साफ साफ तो लिखा है नियम व्रत तो पालने चाहिए, है ना? और वो सम्यक चाहत का अन्यथा स्वरूप पढ़ते हैं तो नियम धर्म छोड़ने लगते हैं। न छोड़ने हैं, न तोड़ने हैं और न पालने हैं। आपको शांति से अपने अंदर चेकिंग करनी है कि मुझे क्या स्थिति है। देखो भाई, एक विद्यार्थी को कहा जाता है कि तू बहुत ज़्यादा खेलता है, पढ़ाई करो। उसको कौन सी डांट पिलाई जा रही है कि भैया पढ़ाई करो, फेल हो जाओगे।
और एक विद्यार्थी इतना ज़्यादा पढ़ता है कि उससे कहना पड़ता भैया थोड़ा खेलो वरना हाथ पैर रह जाएंगे, इस शरीर तुम्हारा काम का नहीं रह जाएगा, थोड़ा खेलो। अब वो खेलने वाला वो वाला उपदेश समझ ले जिसको पढ़ने वाला दिया था, तो क्या होगा कि वो तो कहेगा और बहुत बढ़िया बता दिया, मैं तो वैसे ही खेलता हूँ और खेलूँगा। और वो तर्क दे कि देखो गुरुजी आपने तो कहा था खेलने से हाथ पैर बढ़िया रहते हैं। अरे भाई तो तू पहले ही से इतना ज़्यादा खेलता है, ये तो इसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है, जो बिल्कुल ही देव शास्त्र गुरु के प्रति उदासीन हैं, जो भ्रम से आत्मा को शुद्ध मानते हैं, जिन्हें परिणामों की, आत्मा की शुद्धता की, सम्यक दर्शन की, भेद ज्ञान की, आत्मानुभूति की कोई चिंता ही नहीं है, और भ्रम से मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसे 10-5 विशेषण करके और मस्तिष्क में संयोगों में, विषय भोगों में लगे हुए हैं, उनको तो ये डांट पिलाई जा रही है। और जो आत्मा को भूलकर मात्र देव शास्त्र गुरु पूजा भक्ति स्वाध्याय व्रतशील संयम इत्यादि में ही प्रवृत्ति करते हैं, उनको दूसरी डांट पिलाई जाएगी कि आत्मा के बिना ये सब कुछ कोई कार्यकारी नहीं है। तो इसलिए आपको अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर आप प्रतिज्ञा लेके प्रतिज्ञा ढो रहे हो तो भी कमी है, और आप प्रतिज्ञा ले ही नहीं रहे, कोई हमें ले नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ, तो भैया फिर तो भी कमी है। जो प्रतिज्ञाएं, जो नियम धर्म पाल सको वो पालना चाहिए, जो नहीं पाल सको वो नहीं पालना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पालने पे आए तो हम कुछ भी नहीं पालेंगे, ऐसा नहीं। जितना तुम्हारा विवेक, जितना तुम्हारा वैराग हो, जो तुम छोड़ सकते हो उतना छोड़ दो, ख्याल में है ना। और जो नहीं छोड़ सकते वो मत छोड़ो। लेकिन उन सब का क्या छोड़ सकते हैं, क्या नहीं छोड़ सकते हैं, उसका विवेक बहुत गहरा होना चाहिए। वो विवेक बहुत गहरा होना चाहिए, उसका विवेक बहुत कमज़ोर है। टोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा है कि पहले मोटा पाप छोड़ना। क्या छोड़ना? मोटा पाप। और मोटा पाप है मिथ्यात्व, सप्तव्यसन, मद्य मांस मधु। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जैसे आपको कोई नियम धर्म लेने उदाहरण के, तो मैं बताता हूँ कैसे लेना। सबसे पहले अगर कोई भी व्रतशील संयम आदि लेना है आपको, सबसे पहले तो कभी एकासन का नहीं लेना, उपवास का नहीं लेना, ये सब बहुत आगे के हैं। सबसे पहले बाजार का भोजन छोड़ना, सबसे पहले कि बाजार में बना हुआ भोजन, होटल पे बना हुआ भोजन नहीं खाएंगे, ये सबसे पहला नियम है अगर लेना। माने सबसे पहले तो मध्यमास मधु, सप्तव्यसन, ख्याल में है ना, ये हो गए अष्टमूल गुण। अब इसके बाद भी तुम्हारी परिणति में तुम्हें और अच्छा लग रहा है, और बैराग गा रहा है, और अंदर रुचि बढ़ रही है, और खाने पीने के परिणाम कम हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या छोड़ो कि बाजार का नहीं खाएंगे। बाजार का मतलब समझ में आ गया ना, होटलों पे नहीं खाएंगे, होटलों का ये नियम है। अब लोग क्या करते हैं, उल्टा चल रहे हैं, ख्याल में है ना, उल्टा चल रहे माने वो बाजार का खा लेते हैं और अष्टमी को हरी नहीं खाते। अभी बिल्कुल व्यर्थ का नहीं है। अरे भाई, हरी और बाजार में बहुत अंतर है। बाजार का खाना महापाप है और हरी खाना महापाप बिल्कुल नहीं है, कुछ भी पाप नहीं है। मैंने पाप है लेकिन वो उस कैटेगरी का नहीं है। तो अपन को नियम धर्म का विवेक बहुत होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत उनको पता ही नहीं है। वे एक पानी पिएंगे छान कर, और बहुत उससे एक इंद्रिय आदि की वो रखेंगे, और अचार खा लेंगे, पापड़ खा लेंगे बाजार के। अब ये बहुत अवक्ष है, अचार पापड़ बहुत अवक्ष है, आमर्यादित आटा बहुत अवक्ष है। मैंने पहले तुम्हें नियम पालने हो तो पहले यहाँ से चलो कि जहाँ त्रस्त जीव की हिंसा होती हो उसका पहले ध्यान दो, क्योंकि एक इंद्री से कई गुना हिंसा 2 इंद्री 3 इंद्री क्रम से लगती है। सबसे पहले संगी पंचेंद्री, उसके बाद असंगी पंचेंद्री, उसके बाद 4 इंद्री, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। पकड़ में आया?
ये तुम्हें सब सीखना पड़ेगा। अभी इसमें और समझो, ये मैं प्रवचन इसलिए कर ही दे रहा हूँ कि तो क्लियर रहे कि क्या कैसे करना चाहिए। और सुनो, बाजार से होटल का छोड़ने से पहले और क्या छोड़ना? अन्याय नीति छोड़ना, किसी के पैसे नहीं खाना, ठगना नहीं, बेईमानी नहीं करना, ये बड़े पाप हैं। किसी का ब्याज नहीं खाना, भाई की संपत्ति नहीं हड़पना, सगा भाई तकलीफ में हो तो रक्षा करना, उसको पहले हेल्प करना, मंदिर में दान बाद में देना, अपना कोई रिश्तेदार, अपनी कोई समाज का आदमी दुखी उसकी मदद करना, फिर जब अपनी समाज में नहीं दिखे तो अन्य में दिखे तो उसकी मदद करना। ये क्रम है सब, तुम्हें ये करना ही हो तो ऐसे। अब हम वैसे बहुत से लोगों को देखता हूँ, वे लोग बहुत विरतशील संयम आदि का पालन करते हैं, लेकिन इतने बेईमान होते हैं, इतने परिग्रह के प्रति आसक्ति होती है कि 10 रुपये भी वे खर्च नहीं करना चाहते, 5 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते। कोई दान दे रहा हो तो उसको रोक देते हैं, काहे को दे रहे हैं? तो फिर तुम्हें पता नहीं है। टोडामल जी साहब ने इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति ऊपर की कमीज, ऊपर का वस्त्र तो बढ़िया पहन ले और नीचे का वस्त्र बुरा पहन ले तो भद्दा लगेगा कि अच्छा लगेगा? इससे अच्छे तो वो दोनों ही बुरे पहन ले तो ही ठीक है, या फिर दोनों अच्छे पहन ले। अंतर समझ आ रहा है? कोई आदमी पैंट तो नया पहन ले और शर्ट पुरानी पहन ले तो कितना अजीब सा लगेगा। होता है ना, अपन कहते हैं तो इससे अच्छे दोनों ही पुराने पहन लो। ऐसे ही तुम क्या करते हो कि हरी तो ले नहीं रहे बाबूजी और बाजार की कचौड़ियाँ खा रहे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा बिल्कुल अनबैलेंस है, ये तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ? क्योंकि वो प्रवचन वगैरह में हरि को हाईलाइट कर दिया प्रवचनकार ने, हरि 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 हरि। अब कई लोग प्रवचनकार तो ऐसे कर देते, ओहो हरी खाना तो अरे रे रे, अष्टमी चतुर्दशी को वो तोरी छीलते तो ऐसा लगता है पता नहीं किसी जीव को छील रहा। वैसी कर दिए बातें, एक से एक आदमी है कुछ। भैया भावुकता में तो कुछ भी कर दो। एक बोले साहब तरबूज को देख के अच्छी फीलिंग नहीं आती, इसलिए तरबूज छोड़ दो। तो ये फीलिंग काय पे डिपेंड करती है पता है? आपकी दृष्टि पे। हम तो आपको काय में गलत फीलिंग करा देंगे, आप सोच नहीं सकते। सच बता रहा हूँ, क्या सोचते हो आप? फीलिंग ही करनी है तो किस किस में करा दें? काय में सोच लो, कितनी चीज़ें हैं, देख के उनको कैसा लगता है। अब आपको लेकिन ये आपकी दृष्टि है, ख्याल में है ना, वहाँ कुछ नहीं है। तो अब आपको समझना है कि भैया गहराई से, अभी आजकल बहुत ट्रेड चल गया है, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, लोगों को नियम धर्म में इतना अनबैलेंस चल रहा है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नियम ले लेते हैं, कुछ भी पालन करने लगते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कुछ भी ख्याल में ये पता ही नहीं कि यार ये क्रम सही है कि नहीं। और फिर दूसरी बात, मिथ्यात्व पड़ा हो, मिथ्या दृष्टि हो और नियम धर्म लेता हो और मिथ्यात्व की बिल्कुल चिंता नहीं करता हो, तो उसके नियम धर्म दो कौड़ी के हो गए कि नहीं? क्योंकि तुझे असली मूल मुद्दा ही नहीं पता कि यार मुझे करना क्या है। तो इसीलिए ये प्रतिज्ञा लेना नहीं लेना, तो टोडामल जी कहते निर्वाह होता जाने तो लेना, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना किसी कीमत पर। इतनी अंदर परिणामों में निर्मलता, स्थिरता और अंदर श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। ख्याल में ये श्रद्धा, देखो श्रद्धान पे भी 2 मिनट बोल देता हूँ ताकि ख्याल में आ जाए। श्रद्धान भी आपका जो बनता है अनुभव के बिना, वो श्रद्धान बनता है तर्क से, युक्ति से और आगम से। कैसे बनता है? तर्क, युक्ति, आगम। आपका इसमें अनुभव नहीं है। क्या क्या है? तर्क है, युक्ति है और आगम है। आपको किसी ने तर्क दिया, युक्ति दी और आगम में देखा, देखो साहब ऐसा लिखा हुआ है, तो आपने समझ लो वो नियम ले लिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या? आपका अनुभव नहीं है, तो वो श्रद्धा उतनी मजबूत नहीं होती।
आगम की श्रद्धा, तर्क से बनी हुई श्रद्धा, युक्ति से बनी हुई श्रद्धा, उसके विपरीत तर्क युक्ति आगम मिल गए तो टूट जाती है। अंतर समझ में आया? जैसे समझो, अभी मैं निश्चयाभासी समझा रहा हूँ, तो तुम एकदम इस निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़े, आगम में लगा है कि देखो ये पाप करता है, ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता, ठीक है ना। अब तुम आगम मिल गया, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने तर्क और युक्ति भी दे दी कि देखो ये निश्चयवासी, देखो ये तुमने वो तर्क युक्ति पकड़ ली, तो तुम तुरंत क्या करने लगोगे कि प्रशील संयम में चले जाओ, उदाहरण के लिए। अब आ गया व्यवहाराभासी, अब वहाँ लिखा हुआ है कि इसमें कुछ नहीं रखा, उसके भी तर्क युक्ति हैं, तो तुम तुरंत कहोगे अरे मैं तो फालतू में ले ली, पकड़ में आ गया। अब ये दोनों घटनाएं क्यों हुई आपके साथ? क्योंकि आपका अनुभव नहीं था कुछ भी। और जैन धर्म में क्या, वस्तु स्वरूप में अनुभव के बिना वास्तव में प्रतिज्ञा लेने का कोई मतलब नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि अनुभव के बिना वो प्रतिज्ञा टिकेगी किसके आधार? तुम्हें आत्मा का भान है नहीं, आत्मा का श्रद्धान है नहीं, आत्मा की खबर है नहीं, आत्मा की रुचि है नहीं, खाली नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, पुण्य और पाप के भय से, पुण्य अच्छा है पाप बुरा इत्यादि इत्यादि बातों से, और आवृत्ति से अच्छा तो है वृत्ति होना इत्यादि लालच से, ख्याल में आए ना। वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई वतनारकम छाया तपस्ते और वेदा प्रतिपाल यतोर महान। क्या कहते हो पूज्यपाद स्वामी कि आवृत्ति रहने से अच्छा तो है वृत्ति रहो। अब आपको जम गई बात, देखो साहब पूज्यपाद स्वामी कह रहे, तो अब लेकिन ये आधार नहीं है वृत्ति रहने का। ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, शादी करने से कोई मतलब है कि अच्छा और बुरा क्या होता है? ब्रह्मचारी कहने से कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाता, और शादी कहने से कोई शादी नहीं कर लेता। नहीं समझ में आया? मुझे जब अंदर विषय कसाय के परिणाम है और मुझसे कहा जा रहा है कि शादी करने में बहुत घाटा है, स्त्री के बहुत दुख हैं, और मुझे उन दुखों से समझा के चने के पेड़ पर चढ़ा के अगर मुझे ब्रह्मचारी बना भी दो, तो बताओ स्त्री के भोगने के परिणाम निकल जाएंगे? दब जाएंगे। दब इसलिए जाएंगे कि डर गए तुम, लेकिन वो निकलेंगे तो नहीं ना। और वो कब तक दबे रहेंगे? कब? अब तुमने ब्रह्मचारी का नियम ले लिया, ब्रह्मचर्य का क्या ले लिया? नियम ले लिया। अब परिणाम उस समय तो भावुकता में चढ़ गए। अब बाद में जब ब्रह्मचारी बन गए और समाज में घोषणा हो गई कि ब्रह्मचारी हो, अब भैया सब चीज़ें निपट गई। अब वो अंदर राग उमड़ता है, अब स्त्री को देखने का राग आता है, स्त्री से बात करने का राग आता है, भोग के विकल्प आते हैं। अब किसी से कह सकते नहीं, क्योंकि कहेंगे तो आफत हो जाएगी। नहीं, समाज वाले अभी जो रोटी दे रहे हैं प्रेम से बोल रहे हैं, बोलना बंद कर देंगे। अब देखो बिना आत्मज्ञान के वो कितना बुरा फंस गया। फंस गया कि नहीं फंस गया? फिर वो अभी कई अपन यहीं देखो ना, कितने अपन देखते हैं कि वो पहले ब्रह्मचारी टाइप का वो कर रहे थे और एकदम चने चढ़े के पेड़ पे चढ़े हुए थे। उनको देख के लगता था ये तो ब्रह्मचारी जी है, ब्रह्मचारी है। और बाद में जब उनकी परिणति देखी, स्थिति देखी, तो लगा बाप रे, अगर ये आदि ब्रह्मचारी बन जाता तो क्या होता। मान के चलो वो थोड़ा बच गया, मैंने अपन ने बचा लिया इधर से। अगर ये आदमी महाराजों के संग में ऐसे ही तो बन जाते हैं। यही लड़का अगर महाराजों के संग में रहे 2-4 साल में, क्योंकि वहाँ चढ़ते नशा चढ़ता है ना पूज्यता का। लोग पूछते हैं भैया जी करते, वो धीरे धीरे एकदम नशा आने लगता है। पंडित्याई का नशा चढ़ता है बहुत बुरा, पंडित्याई का नशा चढ़ता है आदमी को। तो भाई साहब थोड़ा बोलता हूँ, ये जब जगह जगह प्रवचन करने जाते हैं ना विद्यार्थी, जब ये पढ़ते हैं जयपुर में पढ़ते हैं ना, 2nd ईयर फाइनल पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है फर्स्ट ईयर से प्रवचन करने भेजते हैं। अब फर्स्ट ईयर से प्रवचन करने जाते तो इतना मान सम्मान तो उसके बाप को भी नहीं मिला था। नहीं समझ में आया? और वो जाता है और वो समाज वाले एकदम पंडित जी वो बढ़िया से बढ़िया भोजन कराते हैं और बढ़िया से बढ़िया, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। अब वो सोचता है कि मुझे आत्मा अच्छा लग रहा है, आत्मा बिल्कुल नहीं लग रहा है।
अच्छा तो वे सब सुविधाएं लग रही हैं, वो सम्मान लग रहा है, वो चीज़ें लग रही। फिर वो धीरे धीरे उधर आता है, प्रवचन कराया 10 दिन, फिर आया कहाँ, जयपुर या जहाँ पे भी। अब वहाँ पर प्रवचनकार सुना रहा है, कुछ नहीं रखा, व्यापार धंधों में मरोगे, आजीविका के लिए जीवन लगा देता है। अरे पंडित विद्वान बन के रहो, तत्व प्रचार प्रसार करो, क्या रखा है ये सब व्यापार, यहाँ से जाओगे किसी की नौकरी करोगे, किसी की गुलामी करोगे। अभी ये बात उसे भी जमती है, सही बात कह रहे, प्रवचन करो कितना बढ़िया रहता है, ना किसी की चिंता, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। अब यही लड़का धीरे धीरे इसका नशागर बढ़ता गया और अच्छा प्रवचनकार बनने लगा, अच्छा वक्ता बन गया, अच्छा बोलने लगा। तो फिर क्या होगा कि फिर वो वहीं लगा रहेगा और खूब तत्व प्रचार प्रसार करेगा और आपको लगेगा ये आदमी कितना धार्मिक है, जबकि उसका धार्मिकता का आधार मात्र वो मान कसाए और वो सुख सुविधा है और मेहनत करना बस की नहीं है। नहीं समझ में आया? पंडितों पे मेहनत नहीं होती ज़्यादा, पकड़ में आए ना। और फिर वो समाज वाले हमें तो देखो क्या होता है, आप बहुत गहराई से अवलोकन करोगे तब आप पता चलेगा आपको कि आत्मज्ञान कितना दुर्लभ है। पंडित बन जाना, ब्रह्मचारी बन जाना, मुनि बन जाना, त्यागी वृत्ति बन जाना, आश्रम में चले जाना, ये बहुत आसान है और हमने अनंत बार किया है। लेकिन भाई साहब सच्चे आत्मज्ञ बन जाना, जगत में मुझे कोई नहीं जाने, अरे हमारी तो ये हालत है कि हमें जगत में जाने, हम इसी के लिए धर्म कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? ये आपको कैसे पता? एकांत में जाके अपनी हालत देख लेना, अकेले में बैठना और पता कर लेना कि हमारी हालत क्या है। आप बहुत बार देखोगे कि मैं जितने शास्त्र पढ़ रहा हूँ, जितना कुछ कर रहा हूँ, ये दूसरों के लिए पढ़ रहा हूँ। अधिकतर पंडित शास्त्र दूसरों के लिए पढ़ते हैं कि समाज को पढ़ाना है। ख्याल में है ना? अधिकतर ब्रह्मचारी गंभीरता का और वो बाहर का जो ढोंग धतूरा है वो इसलिए करते पाए जाते हैं कि समाज पूजेगी इससे। अगर ये नहीं करेंगे, और अकेले में तो उनको खूब खिलखिलाते हुए देख सकते हो, खूब उनकी स्थिति देख सकते हो कि जी क्या हालत है इनकी। लेकिन क्या करे भैया, अज्ञानता में जीव की यही दशा होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कह सकते हो ना, उसकी कोई गलती है बेचारे की, कोई 1% दोष नहीं है मेरी तरफ से। बस दोष यही है कि वस्तु स्वरूप समझा नहीं और भटक गया, वो इतनी सी बात। वो भटकता तो है ही सब जीव। आत्मज्ञान के बिना चाहे पंडित हो, चाहे श्रोता हो, चाहे महाराज हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे आर्य का हो, कोई भी हो, आत्मज्ञान के बिना सब भटके हुए जीव हैं। और उनमें से तुम छांटते फिरते हो कि जे ज़्यादा अच्छे हैं, जे ज़्यादा अच्छे, तो छांटते रहो, मेरा तो कोई मतलब नहीं। नहीं समझ में आया? देखो अरविंद जी, आपके समय में शायद आप भी होता हो, अब तो मुझे पता नहीं, 33% में पास होते थे, है मास्टर जी? 33 हम MP के, क्योंकि हमारे उधर तो 33 होता था। 33% के नीचे किसी के 28 आए हो, किसी के 27 आए हो, किसी के 25 आए हो, तो उनमें छटनी करोगे कौन अच्छा है? क्यों नहीं करोगे? कम से कम 28 वाला 25 वाले से तो अच्छा है ना। आप करोगे? कोई करेगा छटनी? बताओ। मैं कहूँगा ये फेलियर की लिस्ट है, इतने लड़के फेल हो गए, तो तुम उसमें लिस्ट में देखते फिरोगे कौन कितना फेल हुआ है। अरे आपको के बात खत्म हो गई, हटाओ। वहाँ तो तुम्हें जल्दी समझ में आता है, यहाँ नहीं आता। मैं कहता हूँ आत्मज्ञान के बिना सब फेल है। उसमें क्या छांटते फिरना कौन अच्छा है कौन बुरा है? क्या अच्छा बुरा, सीधा गलत है। आत्मा का ज्ञान है कि नहीं, चाहे वो महाराज हो चाहे वो कोई हो, उससे क्या फर्क पड़ता? इन बातों में क्या दम है? नहीं साहब, अपने से तो अच्छे। अपना और बुरा क्या होता है? अपने और पराये क्या होता है?
एक दिन एक ही जगह पे मिलेंगे। है देखो भाई, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान आत्मरमणता ही चारित्र है, शेष सभी अचारित्र। समझ में है ना? आत्म दर्शन ही सम्यक दर्शन है, शेष सब असम्यक दर्शन। इसके अलावा कुछ नहीं रखा। एक ही बात दिमाग में बैठा हो, रात और दिन बैठा हो कि अगर मुझे आत्मा नहीं मिला तो सब बेकार है। और इसको इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि अंतिम सांस तक यही निकले कि आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, ये तो अज्ञानियों की बातें हैं, पुण्य करो पाप मत करो, ये तो सब अज्ञानियों के लिए उपदेश है। कि ज्ञानियों के लिए कोई पुण्य पाप का उपदेश, ज्ञानी से कभी पाप नहीं होता। क्या कहा मैंने? ज्ञानी से कभी पाप नहीं होता और अज्ञानी से कभी पुण्य नहीं होता। ये तुम्हें लगता है कि अज्ञानी से पुण्य होता है, क्या पुण्य होता है? देखो भाई, वो पुण्य भी क्या काम का जो कालांतर में पाप में ले जाए। नहीं समझ में आए? तुमने यहाँ दया दान पूजा करी उदाहरण के लिए, आत्मज्ञान नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, ठीक है, और उसके बदले तुम्हें पुण्य बन गया। पुण्य बन गया तो तुम स्वर्गों में चले गए, देव हो गए। तो फिर क्या हुआ? उस पुण्य के उदय से जो बांधा था और उस पुण्य का उदय से जो सामग्री मिली वो कैसी थी? वो कहाँ ले जाती है? पाप में सीधा सा गड़े थे। वही देवियाँ, वही भोग जिनको छोड़ के गए थे, वहाँ वो मिल जाते हैं हर में, और उनमें रम जाता है जी। और रम के देखो, एक दिन अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे मुंह से निकली, सहज योग से निकली, लेकिन मुझे ऐसा ख्याल में आया कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सोचने चाहिए, समझना चाहिए। अपन क्या कहते हैं, संस्कार, क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं, संस्कार। तो संस्कार पे ख्याल में आई कि ये कैसा सिस्टम है कि जे राजनेता इतने पाप करते हैं, जे अभिनेता इतने पाप करते हैं, जे बड़े बड़े उद्योगपति इतने पाप करते हैं, और एक कैसा सिस्टम है कि इनका पुण्य का उदय बढ़ते ही चला जाता है। तो तुम तर्क देते हो कि इनने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करे थे तो उसका फल है, तो इस जन्म में बुरे कर्म कैसे करने लगा? लॉजिक समझो। जो आदमी जब पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करते हुए आया था तो वो इस जन्म में बुरे कर्म कैसे करने लगा? ये लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि संस्कार तो उसके अच्छे थे, संस्कार तो बढ़िया थे, क्योंकि काम अच्छे करे होंगे तब तो यहाँ पुण्य का उदय आया। और ये कैसा पुण्य का उदय आया, कितने पाप करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, और वो बढ़ता ही चला जा रहा, घटा ही नहीं रहा। तो आपको एक लगता है ना कि नहीं साहब वो तो पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप और फलाना जो भी है वो सब, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ इससे ये तो सिद्ध हो गया कि ये संस्कार कुछ नहीं करेंगे। ये तो सिद्ध हो गया ना, देखो, क्योंकि वहाँ तो उसने बढ़िया काम किया था, अब यहाँ पे ये घटिया काम कर रहा है। ऐसे ही तुम यहाँ ब्रजशील संयम पाल भी लोगे डर से और आत्मज्ञान के बिना, और मर के स्वर्ग जाओगे तो क्या होगा? वही वाला काम होगा कि वहाँ पे उदय वो लगेगा, लग जाओगे वहाँ पे। देखो भाई, एक ही बात समझ लो, पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। ये बात ज्ञानी और अज्ञानी में भेद करके समझाते हैं लोग, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसमें भेद करने की जरूरत नहीं है। अज्ञानी का भी पुण्य भला कब करता है बताओ? अज्ञानी जीव है, वो जो दया दान पूजा भक्ति कर भी ले तो वो जो पुण्य है उसका भला क्या करता है बताओ?
क्या भला करता है पुण्य? आपको पता है, सबको क्या लगता है कि देव शास्त्र गुरु पुण्य से मिले। समझ में ऐसा आता है ना तर्क कि देव शास्त्र गुरु जैन धर्म पुण्य से मिला। तो कौन से पुण्य से मिला, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये भी तो विचार करना पड़े। कौन से पुण्य से मिला? तुम जैनी हुए तो तुम क्यों हुए बताओ, सोचो। तुम्हें देव शास्त्र गुरु मिले तो तुमने कौन सा पुण्य करा जो देव शास्त्र गुरु? क्योंकि पुण्य का भी सिस्टम है, जैसे दान दो तो बदले में पैसा मिलता है, सब लिखा है ना शास्त्रों में, सब कहानी है। मतलब कि क्या करो तो क्या मिलता है। तो देव शास्त्र गुरु काहे से मिले होंगे? अरुण जी काहे से मिले होंगे देव शास्त्र? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि तुमने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की सेवा करी हो और यहाँ सुदेव सुगुरु शास्त्र मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तुमने सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की करी होगी, ये पक्का है। अब प्रश्न ये है कि सुगुरु सुदेव सुशास्त्र की करी है तो तुम पंचम काल में कैसे आ गए? क्योंकि गुरुदेव ने जरा सी वहाँ गलती करी थी विदेश क्षेत्र में, ठीक है कि नहीं? तो कहते साहब पंचम काल में अन्नमति में जन्म लेना पड़ा। तो यहाँ अपन तो गुरुदेव से भी आगे थे, इसका मतलब अपन ने तो सच्चे दिगंबर 13 पंथ में जन्म लिया, इसका अपन ने तो पिछले जन्म में कोई गलती तो नहीं करी भाई साहब। पक्का है कि नहीं? हाँ है ना? अब ये सोचना पड़ेगा ये सब, तुम्हें क्या रहा बात तो ठीक है। और गुरुदेव वहाँ जन्म लेकर भी यहाँ आकर अपना काम कर गए। और हमने पिछले जन्मों में इतनी कैटेगरी का पुण्य माना था कि हमें कहीं गलत जगह जन्म ही नहीं मिला, हमें एकदम A1 क्वालिटी में जन्म मिला, एकदम दिगंबर 13 पंथ, दुनिया का नंबर 1 धर्म है, ख्याल में है ना? और फिर भी यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। और देव शास्त्र गुरु के भगत तो हैं। इन बातों में तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा उलझने जैसा नहीं है? कि ज़्यादा पुण्य पाप में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सारा दिमाग जितना मिला है ना, उसका सारा यूज तत्व विचार और आत्मानुभव में करो और कहीं मत करो। रोटी चाहिए है, इस शरीर की ऐसी अवस्था है, गृहस्थ जीवन है, रोटी चाहिए, उतनी व्यवस्था करो, उतनी बुद्धि वहाँ लगा लो, वहाँ की जितनी बची हुई है। अरे जैन साहब और नियम धर्म बता दूँ मैं? अरे और तो सुनो, वो तो मैंने तुम्हें बाजार होटल का बताया, उसके पहले आ जाओ। वन्या नीति भी समझो, उसके पहले आ जाओ। उसके पहले नियम लेना हो तो नियम लो कि हम व्यर्थ का उपयोग बर्बाद नहीं करेंगे। नियम लो, अगर 15 मिनट की बात है तो 15 मिनट में ही ख़त्म करके निकल जाएंगे, ज़बरदस्ती बात नहीं करेंगे। आज के लिए बहुत अच्छा है, मोबाइल नहीं चलाएंगे, मोबाइल पे सिर्फ फ़ोन आएगा अटेंड करेंगे, फ़ोन जाएगा अटेंड करेंगे, और व्हाट्सएप में जो काम का मैसेज आया जिसकी वो चेक करें, ख़त्म। उसका यूज जो है वो कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से कोई नियम लेना हो तो ये लो। अब ये नियम बहुत खतरनाक है, इसके सामने बड़े बड़े नियम फैले हैं। क्यों? क्योंकि सुनो, एक आज अव्रत की परिभाषा बता देता हूँ। अव्रत किसे कहते हैं? जहाँ जीव का परम उपयोग बर्बाद हो जाए उसका नाम अव्रत है। और व्रत किसका नाम है? जहाँ जीव का उपयोग में लग जाए उसका नाम व्रत है। पकड़ में आ गया? जहाँ तुम्हारा उपयोग बर्बाद हुआ वो समझ लो सब अव्रत है। चाहे तुम आज उपवास था और दिन भर तुम्हारा उपयोग टीवी और मोबाइल खा गई तो वो अव्रत हो गए तुम्हारा। अब मोबाइल का तो राग ऐसा है कि अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी और महाराज नहीं छोड़ पा रहे। ख्याल में है कि नहीं आया? तो देखो भाई, अपने को ये बात अच्छे से समझनी है
कि व्रतशील संयम आदि जो ये प्रतिज्ञा इत्यादि की बातें चल रही हैं, ये सब सम्यक दर्शन के बिना बेईमानी है। दूसरी बात, ये जो निश्चयाभासी है, इसे कोई आत्मा से लेना देना नहीं है, इसे कोई सम्यक दर्शन का कुछ नहीं है, ख्याल में आने से कोई बात ही नहीं है मोक्ष मार्ग की, इसलिए इसको इस तरीके से डांट पिलाई जा रही है, पकड़ में आ रही है। अपने को ना तो ये सोचना कि हमने भी कोई प्रतिज्ञा नहीं ली, हम कुछ नहीं, आप अपने को पहले चेक करो। प्रतिज्ञा लेने का मन हो, तुम्हें व्रत पालने का मन हो, तो वो व्रत पालो जो अप टू डेट हो गए हैं, तो आज की डेट में लागू पड़ते हैं। बेव्रत नहीं जो 1000 वर्ष पहले लिखे थे। अभी अब के देखो, अभी सबसे ज़्यादा उपयोग कौन खा रहा है? कौन खा रहा है उपयोग? जो खा रहा है उससे भागो, इससे हटो। सबसे अच्छा नियम लेना हो तो एक नियम लो कि हम 1 घंटे रोज़ तत्व विचार करेंगे, इसकी प्रतिज्ञा ले। देखो ये प्रतिज्ञा ऐसी है बहन जी कि ना तो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव कुछ कर ले, चाहे तुम पलंग पे उल्टे डले रहो, तुम्हारी टांग भी ऐसी बांध दे वो पकड़ के अस्पताल में, तो भी तुम्हारे 1 घंटे तत्व विचार में कोई बाधक नहीं है। दोनों हाथ में बोतल चढ़ी हो तो भी तुम्हारे उसमें कोई बाधक है? अरे बोलो, जंगल में भटक गए तो भी तत्व विचार के लिए कोई बाधक नहीं है। व्यापार टूट गया तो भी तत्व विचार में बाधक नहीं है। पत्नी मर गई, रोटी देने वाला कोई भी नहीं बचा, तो भी 1 घंटे का तत्व विचार में कोई बाधा नहीं। बोलो है कि नहीं? नियम लो तो ये लो, अब ये लो नियम। अब लोग नियम लेते फिर रहे कि हम पानी की 1 बूंद नहीं गिराए, मत गिरा, कोई बात, अच्छी बात, लेकिन तत्व विचार नहीं कर रहे हो तो क्या कर लेगा वो पानी की बूंद है? क्या करोगे? देखो तुम किसी जीव को बचा नहीं सकते, ध्यान रख लेना अच्छे से, अच्छे समझ लो। किसी को नहीं बचा सकते, किसी कीमत पे नहीं बचा सकते, और बचा भी लोगे तो कितने दिन बचा रहेगा? समझ में आया? ये 1 इंद्रिय इत्यादि, 2 इंद्रिय इत्यादि की आयु 2-2, 3-3 दिन की, किसी की स्वच्छवास, किसी की कुछ, किसी की कुछ, किसी की 2 दिन, किसी की आधा दिन, ऐसी होती है। अब ये सब मूर्छर इतने पैदा होते हैं, रात को पैदा होते हैं, सुबह सब मर जाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर तत्व विचार नहीं करा तो बात खत्म हो जाए। तत्व विचार में बहुत ताकत लगाओ, काय में ताकत लगाओ, जिसका कोई नियम नहीं हो, और सुनो गजब की बात, और आत्म कल्याण करना चाहता हो तो वो तत्व ये अजय राजेश जी, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये बात इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी है, इसी में लिखी है। रवि टोडामल जी आगे बताएंगे क्या लिखी है। देखो तत्व विचार की महिमा। टोडामल जी को सारे मोक्षु मानते हैं, गैर मोक्षु की तो अपन बात नहीं करते, लेकिन मोक्षु तो सारे मानते हैं, लेकिन टोडामल जी की नहीं मानते। टोडामल जी साफ साफ इतने क्रांतिकारी शब्दों में लिख रहे हैं कि देखो तत्व विचार की महिमा, जिसके बिना चाहे जितने व्रतशील संयम आदि पाले तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो गजब। और देखो तत्व विचार की महिमा, जो जीव तत्व विचार करता है भले ही व्रतशील संयम आदि ना पाले तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। अब ये वही टोडामल जी जो यहाँ कह रहे तू पाल ये निश्चयवासी को समझ, इसको समझाएगा तू पाल, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ है ना, कुछ करना नहीं चाहता। ख्याल में ना, अगर तुम ईमानदारी से तत्व विचार करो तुम्हें अपने आप लगने लगेगा, अपने आप समझ में आने लगेगी कि मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ। ये तत्व विचार के बिना क्या हो रहा है, तर्क और युक्ति और आगम के भरोसे से जीने से क्या हो रहा है। तुम्हें जब भी कोई तर्क भारी पड़ जाता है, कोई युक्ति भारी पड़ जाती है, कोई आगम का रेफरेंस भारी पड़ जाता है तो तुम घबराने लगते हो, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो।
अगर तुम रियल में ईमानदार होते तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, डरने की जरूरत ही क्या है। अगर मैं खाता हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से खाता हूँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर कसा है, मेरे अंदर राग है, मेरे से छोड़ा नहीं जाता। ये निश्चयवासी के साथ तो प्रॉब्लम है, खाता भी है और मानता भी नहीं है कि मेरे अंदर राग है। ये कहता राग है ही नहीं, इसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अंदर समझ में आया ना, प्रॉब्लम ये नहीं चल रही कि तू खाता है कि नहीं खाता। अरे भाई खाता है तो स्वीकार तो कर के राग है, पकड़ में आया ना। ये कहता राग ही नहीं है मेरे अंदर, तो कहते फिर तेरा ये भूत खा रहा है क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए चोरी और सीना चोरी वाला काम करता है। तो देखो थोड़ा सा अपने को श्रद्धा अनुभव से पैदा करनी है। कैसे पैदा करनी है? आप भगवान महावीर से लेकर आचार्य कुंद परंपरा से लेकर ओडमल जी से लेकर किसने क्या क्या कहा है, वो बात सत्य है जो उन लोगों ने कहा है। लेकिन उसमें ये बात जरूर जोड़ लेना कि जब तक वो मेरे अनुभव में नहीं आ जाए, मेरे लिए वो कोई काम की नहीं है। सत्य होते हुए भी वो क्या करूँगा मैं, क्योंकि मेरे अनुभव में नहीं है ना। हाँ, मेरे अनुभव में आ गई तो बात बराबर है। अंत समझ में आया? महावीर ने सही बोला है कि नहीं? आचार्य कुंद देव ने सही बोला है कि नहीं? कि साहब उनने सही बोला होगा, लेकिन मैं अनुभव के बिना कुछ नहीं बता सकता। मेरे को अनुभव आएगा तब मैं बता दूंगा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, हम अनुभव के बिना ही मान लेते हैं। अच्छा बताओ, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है कि नहीं? नहीं समझ में? अब मैं आपसे प्रश्न है, मेरा बहुत सरल प्रश्न है, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है कि नहीं? अब तुम क्या करते हो, अनुभव की ओर नहीं जाते, तुम शास्त्रों के उत्तर याद करते हो कि नहीं साहब बिल्कुल नहीं है, कोई विषय भोग के क्यों नहीं, हमने पूछा क्यों नहीं है, तो फिर भी तुम अनुभव की ओर नहीं जाते, फिर शास्त्रों की ओर जाते। साहब वो क्षणिक है, साहब वो बिजली चमकती हुई बिजली के समान है, बंद के कारण है, आगामी दुख के कारण है, वर्तमान में भी आकुलता देते हैं। ऐसा प्रवचन सार की गाथा नंबर 62 में लिखा है। अब यहीं मरते हो तुम, यहीं तुम्हारी तकलीफ होती है। अरे वो गाथा आचार्य कुंद देव ने अनुभव से लिखी है भोगों के बारे में कि ऐसी स्थिति है, और तुम कुंद के रेफरेंस को, उनके अनुभव को अपने तर्क युक्तियों में डाल के सिद्ध करने में लगे हो कि विषय भोगों में सुख नहीं है। कल एक बहन पूछ रही थी कि भैया पंच इंद्रिय के विषय भोगने में आता तो मजा है, जबकि सुख नहीं है। हमने कहा मजा आता है, सुख नहीं है, ये दो विरोधाभास कैसे हो सकती है? या तो सुख है या सुख नहीं है। कि नहीं सुख तो आता है तो पर है सुख, कि नहीं? लेकिन शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों को छोड़ो, तुम्हें आता है कि नहीं? हमें तो आ रहा है, तो भी आ रहा है, तो आ रहा है। अब ये नहीं आए, इसके लिए क्या करें कि गहरा तत्व विचार करो कि है भी कि नहीं। हम साथ प्रॉब्लम यही है। अब वहाँ सुख, पैसे में सुख है कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, बोल सुख है। अब लेकिन अभी मैं पूछूं पैसे में सुख है, तो नहीं साहब काय का सुख है, हाथ का मैल है, परिग्रह है, अरे कुछ क्या रखा साहब, इसके फल में तो जीव नरक चला जाता है, पैसा तो आपको। अब ये सब बेकार की बातें हैं यार, बिल्कुल झूठ है ये सब। अब तुम दिए जा रहे हो, हमारे साथ यही तो हो रहा है, पंडित भी दिए जा रहा है, श्रोता भी सुने जा रहा है, कोई बैठ के कह नहीं रहा यार रियलिटी में है क्या स्थिति। और सब कहते हैं यहाँ बैठ के पैसे में दुख है, पैसे में दुख, जो देखो वो पैसे के पीछे दौड़ रहा है। पंडित हो तो पंडित दौड़ रहा है, महाराज हो तो महाराज दौड़ रहा है, और वो तुम्हारा त्यागी वृत्ति हो तो वो दौड़ रहा है, सब दौड़ रहे हैं उसी के पीछे। आप कहोगे महाराज कहाँ दौड़ रहे हैं, अब कह सकते हो कि नहीं? दौड़ने के तरीके अलग अलग हैं, दौड़ तो सभी रहे हैं। नहीं समझ में आया? मुझे धर्मशाला बनवानी बहुत बड़ी, और मैं सेठियों को खोजता फिर रहा हूँ कि कौन माल देगा, तो ये भी तो पैसे ही ढूंढना हो, क्या है?
नहीं समझ में आया? वो क्या है, क्या है? पैसा कोई कमाने का थोड़ी, पैसा का मतलब ही है। कोई भी विद्वान सेठिया को इज्जत देता है। क्या कह रहे हो मरोड़ जी? कदरना। कोई भी विद्वान सेठिया को इसलिए इज्जत देता है कि सेठिया है। बताओ उसने किसको इज्जत दी? पैसे को। तो जब तुझे पैसे का मोह नहीं है तो सेठिया को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का ना आदर करना, लेकिन सबको समान भाव रखो। लेकिन तुझे तो असमान भाव दिखता है। सेठिया को स्पेशल आगे बैठवाता है, कुर्सी डलवाता है, सम्मान करता है, और आम आदमी जय जिनेंद्र करे, 2-2 मिनट की बात करना चाहे, अरे ठीक है बाद में करेंगे, और सेठिया से कहते आओ आपसे काम है। तो किसको सम्मान दिया? वो कहता पैसे में कुछ नहीं रखा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक साधु महाराज की सभा चल रही थी, वो उपदेश दे रहे थे, पैसे में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है। एक आदमी खड़ा हुआ, बोले साहब आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, पैसे में सुख नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा, हम करें क्या उसका? उन्होंने कहा हमें दे दो, उसका हम करेंगे। कहनी साहब आप तो कह रहे हैं कि सुख नहीं, कर तो तेरे लिए सुख नहीं है, लेकिन हम उसका यूज करना जानते हैं। फिर एक दोहा मार देते कबीरदास का, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। अब कबीरदास का ये दोहा अधिकतर ये बेईमान यूज करते हैं, जिनको ये पैसा उगाना है ना, वे देते दोहा। और जो कबीरदास ने दूसरा दोहा बोला है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। ये दोहा नहीं बोलता, ख्याल में है क्या? ये नहीं बोलता। ये सब अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगे हुए हैं, संसार के स्वार्थ में। समझ में आया नहीं आया? इनको धर्मशाला बनवानी है, इसको माला पहननी है, इसको पंडितियाई चलानी है, इसको बढ़िया श्रोता बनना है। किसी को आत्मा की चिंता है कहाँ? और जिसे आत्मा की एक बार सच्ची चिंता हो जाए, जैसे एक बार आत्मा की प्यास जग जाए, तो कल के स्वाध्याय में मैंने लिया था, तुम याद रखना, लाखों लोग आत्मा की बात सुनेंगे, तब उसमें से 1-2 पकेंगे। तुम बाकी 1,98,000 के बाने 1,99,998 का दिमाग मत लगाना। उनको ऐसे ही चलाया जाएगा जैसे वे चल रहे हैं। 1-2 निकलते हैं बड़ी मुश्किल से, बहुत रेयर। इसलिए तुम ये मत सोचना अब उस 1-2 में तुम्हारी गिनती हो जाए तो तुम भाग्यशाली हो ना। ऐसे ही भाव निकलते हैं, पूजा पाठ करते, भक्ति करते, समाज सेवा करते, पंथ संप्रदाय का पोषण करते, 2-4 नियम पालते हुए, घर गृहस्थी ढोते हुए ऐसे ही भाव चला जाता है आदमी। कुछ ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। गहरे तत्व विचार में उतरने की क्षमता बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इसलिए गहरे तत्व विचार में नहीं उतरना पड़े, इसके लिए साधन है। इनमें लगा रहता है जीव, तो उसको संतुष्टि रहती कि हम कुछ तो कर रहे हैं। देखो जैसे ऐसा होता है ना, आदमी मंदिर में 1 लाख रुपए दान नहीं कर पाता, तो वो 1 रुपया दान कर देता है, 100 का नोट डाल देता है। क्यों डाल देता है? आपको पता है? ताकि मन उसका राजी इस बात से रहे कि हमने कुछ तो डाला है। नहीं समझ में आया? सोने की ईंट, चांदी की ईंट होती है ना, फिर वो नॉर्मल ईंट, फिर उससे भी नॉर्मल ईंट। अब सोने की ईंट 1 लाख की, जब वो क्या होता है भूमि पूजन, हाँ नींव रखी जाती है, चांदी की 1 लाख की। फिर अपन कहते यार कुछ और नहीं है, यहाँ एक है ना 1100 रुपये भाई, तो वही दे दो। फिर क्यों रखी बताया? आपको पता नहीं, सब बातें आप सोचते हैं हम बहुत धार्मिक आदमी इसलिए रखी। कुछ नहीं है आपका, ये सब आपका जब चारों सब आदमी रख रहे होते हैं तो आपके अंदर एक ईगो, आपके अंदर एक लालच घेरता है कि यार सबने रख दी, हमने तो कुछ भी नहीं रखा। तो एक तो अपने आप को पापी की फीलिंग आने लगती कि ऐसा नहीं हम ही है क्या भ्रष्ट। और चलो ठीक है 1100 तो दे ही सकते हैं कम से कम। समझ में आया ना? सिस्टम है सब।
ऐसे ही आप ब्रजशील संयम आदि में भी जाओगे तो आप ये ईगो पाओगे, यही लालच पाओगे, कोई आत्मा नहीं पाओगे। पता ऐसा होता है भैया, समझो आप, अगर 5 लाख आदमी ब्रजशील संयम आदि पालते, कितने उदाहरण के लिए, तो उसमें से 2-4 आदमी ऐसे होंगे जो आत्मा के बल पे पालते हैं, माने जो आत्मा के आधार से पालते हैं। अधिकतर लोग तो देखा देखी शास्त्रों को पढ़ पढ़ के नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, अहंकार के लिए पालते हैं। और आपको लगता है कि देखो कितने लोग तो पालते रहे भैया आत्मज्ञान, और आपको लगता हमें अभी आत्मज्ञान तो है नहीं, और हमें से तो आत्मज्ञान जब तक होगा नहीं तो तब तक क्या कुछ पाले नहीं, जरूरत क्या है, आत्मज्ञान क्यों नहीं करते? नहीं समझ में आया? क्या करो, कहीं और ताकत मत लगाओ। कहाँ लगाओ? आत्मज्ञान। जैसे दुनिया में किराए के मकान में रहते हो तो सबसे पहले सारा पैसा जोड़ जाड़ के मकान लो, इधर उधर खर्च मत करो। जैसे लोग में चतुर होते कि नहीं कि भैया पहले मकान बहुत जरूरी है, ऐसे ही सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है। आपको जितना बने रात और दिन वेद ज्ञान करो, जितना बने गहरे तत्व विचार में उतरो, और किसी बात की कोई चिंता मत करो। ठीक है? सहजानंदी सोद